हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। हम आपको बता रहे थे जावा फंडामेंटल्स के बारे में। उसमें हम आपको बता रहे थे टोकन्स के बारे में। ठीक है, टोकन 5 टाइप्स के हम लोग के होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स बता चुके थे। अब हम अपने पढ़ा रहे हैं आपको लिटरल्स डेटा आइटम्स दैट आर डिफाइंड दैट आर फिक्स्ड डेटा वैल्यूज़। जिन चीज़ की वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम लोग कहते हैं लिटरल्स। ठीक है, ये हम लोग के होते हैं 6 टाइप के, जैसे कि आप देख सकते हैं: इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स और लास्ट है हम लोग का नल लिटरल। तो अब इंटीजर वैल्यू में, फ्लोटिंग वैल्यू में क्या क्या चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं, हम उनकी बात करेंगे। अब जैसे कि पहला है इंटीजर। तो इंटीजर में हम लोग इंटीजर लिटरल को 3 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे लिख सकते हैं? 3 तरीके से लिख सकते हैं: डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इंटीजर मतलब कैसे, अब ये कैसे हो सकता है। तो हम बताते हैं आपको। जैसे कि आप देखते हैं बाइनरी में क्या होता है, 1 और 0 होते हैं। तो उसका बेस कितना हुआ, 2। उसमें कितने डिजिट्स हम लोग लिख सकते हैं, जो नंबर बन सकते हैं उससे क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि आप जैसे कि लिख सकते हो, उसमें जो नंबर बनेंगे 1 और 0 से बनेंगे, यही उसमें डिजिट्स हैं हम लोग की। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं डिजिट्स, तो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर में डेसिमल होता है, उसमें हम लोग का बेस क्या होता है, 10। ऐसे हम लोग आते हैं ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7 तक जाते हैं नंबर। तो बेस कितना हुआ, 8। बेस यानी कितने डिजिट्स हैं उसमें। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, कितने टोटल हो गए हम लोग के, 8। तो इसका बेस हो गया 8। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16। इसमें 16 होता है, पहले हम लोग लिखते हैं 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद इसमें 10 11 12 नहीं आता, इसमें ABCDEF तक जाता है। तो टोटल हम लोग के मिला के हो जाते हैं 16। अब इंटीजर की जो खास बात है वो ये है कि ये सिर्फ और पूरे पूरे हम लोग के क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। जैसे कि आप सोचोगे फ्रैक्शन में लिख लो, मिक्स्ड में लिख लो, या फिर डेसिमल में लिख लोगे, तो नहीं। डेसिमल का मतलब यहाँ पर डॉट लगा के जो हम लोग लिखते हैं नंबर, जैसे कि 5.4 13.36 ऐसे नहीं लिख सकते इसमें आप। ठीक है, इसमें हम लोग को पूरा होल नंबर लिखना होता है। जैसे कि हो गया 36, ये हम लोग की इंटीजर की वैल्यू है। ओके, और इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जैसे कि थाउजेंड्स, 10,000, 100 पे कॉमा लगाते हैं नॉर्मल लाइफ में नंबर्स में, तो यहाँ पर वो भी नहीं लगता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग का आ गया, ऑक्टल में 8 होते हैं और हेक्साडेसिमल में 16। फिर नेक्स्ट हम लोग का फ्लोटिंग, वो भी पूरा पूरा इंटीजर्स के बेस पे ही है। बस यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर्स में क्या था कि हम लोग डेसिमल पार्ट नहीं लिखते हैं, डॉट करके जो लिखते हैं हम लोग, तो वो नहीं लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं रियल लिटरल्स। ओके, इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिखो 13 की पावर 3, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, इसको भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग का नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर आप फ्लोटिंग में लिखो 7, आप लिख रहे हो 7, पर वो लेगा कैसे, 7.0, क्योंकि फ्लोटिंग है, यहाँ पर हर नंबर डेसिमल के फॉर्म में ही जाता है। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड ऐसे करके लगाना, ये क्या होता है, बिल्कुल मना होता है, इलीगल होता है। यहाँ पर आप 2 डेसिमल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग लिखते हैं, हम लोग का जो IP एड्रेस होता है 190.33.26, ऐसे जो हम लोग का होता है, तो ये क्या हुआ, डबल डेसिमल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर डबल डेसिमल भी लेता है। ठीक, फिर से वही चीज़, कॉमा ये लोग नहीं लेते हैं। फिर हम लोग का थर्ड क्या आ गया, बूलियन। बूलियन में फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। या तो हमारी कोई वैल्यू ट्रू होगी या तो हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स, तो क्या होता है, आपको आंसर देना होता है ट्रू फॉल्स में, वैसे ही या तो सेंटेंस आपका ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, वैसे यहाँ पे वैल्यू फिक्स्ड होती है ट्रू एंड फॉल्स में। फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग में क्या होता है, सॉरी, कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स में आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर को अगर
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें Z, तो ये हमारा हो जाएगा कैरेक्टर। किसी भी वर्ड को या किसी भी नंबर को आप लिख रहे हैं सिंगल कोट्स में, यानी कि हम लोग कहते हैं सिंगल कोट्स, ठीक है। तो किसी भी कैरेक्टर को आप इंक्लोज कर सिंगल कोट्स में, उसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टर लिटरल। आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सिंगल ही लिखा जाता है, कैरेक्टर मतलब सिंगल होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है आपका स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे कैरेक्टर्स में कैसे, सिंगल कोट्स में। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिखोगे तो डबल कोट्स में लिखोगे और वो चीज़ फिक्स्ड होती है। दिखाते हैं आपको कैसे। स्ट्रिंग में अगर हम ये लिख रहे हैं ऐसे, तो सॉरी कैरेक्टर में ऐसे लिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग में कैसे लिखेंगे, यही चीज़ डबल कोट्स में। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कैरेक्टर में कि हम लोग सिंगल कैरेक्टर को ही लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई हम लोग की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप सिंगल को लिखो, आप डबल लिखो, आप मल्टीपल लिखो। जैसे अगर यहाँ पर हम अपना पूरा नाम भी लिखते हैं तो भी ये स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। यहाँ पर आप नंबर्स भी लिख सकते हो, 0 1 2, ठीक है। आप यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा, आप डॉलर लिखो, हाइफन लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये सब हम लोग के क्या हो जाएंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स। फिर नेक्स्ट आता है नल लिटरल। नल लिटरल कुछ भी नहीं होता है, मतलब वैल्यू हम लोग की क्या है, नल। इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है जो हम बता रहे हैं, नल। जैसे इसका नाम है वही इसकी वैल्यू भी होती है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। और ये नल टाइप का ही लिटरल भी होता है, इसकी वैल्यू भी नल होती है, इसका नाम भी नल है और इसका टाइप भी जो है डेटा टाइप वो भी नल है, ठीक है। तो तीनों सेम है इसमें। तो ये हम लोग आ गए हैं अब उसके नेक्स्ट पार्ट पे, पंक्चुएटर्स। ये हम लोग का उसका 4th पार्ट है टोकन का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सी चीज़ है, जैसे कि इसमें सिंपल 9 ASCII कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ओपन ब्रैकेट्स, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसमें बोलते हैं पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, और फिर हम लोग का कर्ली ब्रैकेट्स आता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट आप बोलते हो इसको, फिर सेमी कोलन आता है, देन कॉमा एंड देन फुल स्टॉप आता है, या फिर डॉट बोल सकते हैं आप उसको। तो ये हम लोग के 9 ASCII कैरेक्टर्स हो गए हैं। यहाँ पर ये सिंगल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे हो गए 9 ASCII कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर हम लोग का आता है लास्ट पार्ट टोकन में, वो है ऑपरेटर्स। स्पेशल सिंबल दैट कॉज एन एक्शन टू टेक प्लेस, यानी कि हम लोग कुछ भी एक्शन करवाना होता है तो ये हम लोग कुछ स्पेशल सिंबल हो जाते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। फिर हम लोग का ये आ गया डिफरेंस वाला जो होता है, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू। हाँ, ये इक्वल्स टू के जैसा नहीं होता है, इक्वल्स टू अलग होता है, डबल इक्वल्स टू अलग होता है। ये हम लोग का होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और हम लोग का होता है इक्वलिटी का ऑपरेटर। फिर हम लोग का आता है ऐसे डिफरेंट हम लोग के होते हैं, सिंगल एंड अलग होता है, डबल एंड अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर डबल और बना हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ठीक है। सो अब हम आपको बताएंगे आगे डेटा टाइप्स बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ज्ञान अर्जुन क्लासेस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।